हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम टीजीटी परीक्षा 2003 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा सिविक्स का। तो शुरू करते हैं। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहाँ पर होगा केंद्र और राज्य की दोहरी सरकार है। संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण है लिखित, कठोर, उचित और सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। तीसरा यहाँ पर है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो सरकार के लिए है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। भाग 4 में क्या है? 36 से 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो राज्य सरकारों के लिए निर्देश हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देंगे। अगला क्वेश्चन है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद कब पारित किया गया था? तो आंसर हमारा होगा 1955 में संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 अधीन भारतीय नागरिकता अर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया है? तो कौन सा संविधान के अंतर्गत? तो आंसर हो जाएगा हमारा 44वें संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को संविधान के संशोधन 44 के अंतर्गत वहां से समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 249 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय के बवात संघ अस्थायी विधान बना सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो आंसर होगा हमारा 1955 के अंतर्गत पुनर्गठन किया गया। उक्ति व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे हस्तांतरित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त है, उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा महान न्यायवादी को, महान अटॉर्नी जनरल को क्या है? संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भारत की महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे किसी भी सदन में या उनकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे ये मत देने का मतलब बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अम्बेड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता ने ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो यहाँ पे उदारवादी तिलक का नहीं था, सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही हो जाएंगे। बाकी ये जो हैं गरम दल के नेता यहाँ पर हैं। आगे हैं गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन थी? तो यहाँ पर सबसे बड़ी देन थी साध्य साधन की पवित्रता। गांधी जी ने बल दिया कि जैसा साध्य वैसी साधना। गांधी जी साध्य और साधन दोनों को पवित्र माना है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे? होम रूल लीग के सचिव बने थे 1916 में। किस भारतीय आधुनिक चिंतन को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो आंसर होगा हमारा मतदाता। मतदाता यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। 93 संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसको कि 21 के तहत परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 1998 को, 1998 को। जाति प्रथा का तत्व है, तो जाति प्रथा का तत्व हो जाएगा चेतना बोध। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो क्षेत्रवाद का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन व निर्माण जो है वो क्षेत्रवाद का उदय है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की तथा सर्वप्रथम संसद में 1768 में पहली बार यह विधेयक लोकपाल विधेयक किया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद के किस वर्ष अधिनियम पारित करा था? तो आंसर होगा हमारा 1965 में, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, रूसों के सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का तात्पर्य किस भाव से है? तो ये उनका भाव वह समस्त समुदाय के हित में हो। रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा संबंध जनहित से है, व्यक्तिगत हित से नहीं। इसका लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से? तो यहाँ पर चार जो हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। जनसंख्या, प्रदेश होना चाहिए, शासन होना चाहिए और संप्रभुता। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये कथन ये किसका विचार है? तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर का। मैकाइवर का विचार, मैकाइवर का कथन है कि राज्य को समाज से पृथक मानने की त्रुटि ने स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को टूटा हुआ एवं विकृत स्मारक बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसने किया गया था? तो बोंदा के द्वारा किया गया था संप्रभुता का सबसे पहले प्रयोग। संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने तथा उसे परिभाषित करने का श्रेय जो है फ्रांस के जीन बोंदा को जाता है, प्राप्त है, और उसे 1576 में प्रकाशित प्रथम पुस्तक सर बुक ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच सॉवरेंटी का प्रयोग किया है। तो जीन बोंदा ने ही सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग और परिभाषित किया है, जीन बोंदा संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के रूप में हैं? तो आंसर हर्बर्ट डीन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी और ना ही पृथक, वे एक आदर्श को दो रूप, एक ही आदर्श हैं जो दो रूप में हैं, हर्बर्ट डीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है, अतः समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो आंसर होगा लोक कल्याणी राज्य। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा व्यक्तिवाद। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही कम से कम हस्तक्षेप करें उसे व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक दोष मानता है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो फांसीवाद में पाई जाती प्रजातंत्र का विरोध। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। फांसीवाद जो है प्रजातंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय वाद का तथा समाजवाद का विरोध करता है तथा राज्य को साध्य मानता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, तो ये समाजवाद की है। समाजवाद यहाँ पर सही ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो यहाँ पर जो है 5 बताए गए हैं। 5 महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? टोटल उन्होंने 30 पुस्तकें लिखी हैं। 30
लॉक ने 30 पुस्तकें लिखी हैं। तो यहाँ पे 35 ऑप्शन में हैं और 30 पुस्तकें लिखी हैं। तो आप इसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आगे हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो लॉब्स की जो है लेवियाथन ने उसको क्या बना दिया? अमर बना दिया। लेवियाथन जो है 1651 में प्रकाशित हुई थी। जेल सुधार किस राजनीतिक विचार ने प्रस्तुत किया था? तो बेंथम यहाँ पर सही हो जाएंगे। बेंथम बंदी गृह की दुर्दशाओं को देखकर बेंथम ने उनके सुधार के लिए आवाज़ उठाई। उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? तो राजा को ईश्वर के अधीन माना है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस विचार के लिए धर्म और राजनीति अलग नहीं है? तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था धर्म और राजनीति क्या है? अलग नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है। धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? तो आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो यहाँ पर सही आंसर है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के ही पूरक हैं। ये विचार किसका है? रूसो का। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन जो कि 1976 में क्या संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस कारण से शासन संघात्मक है? तो भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरित किया गया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निर्वेश किस वर्ष जोड़े गए? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1976 में 42वें संशोधन के तहत। आगे है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित होती है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राज्यपाल। अनुच्छेद 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित राज्य में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पष्टता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 17वां। तो ये जो है 2003 का पेपर था सिविक्स का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।